नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आरएम एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो मित्रों, हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी संज्ञा पर, संज्ञा के भेद, जिसमें दो भेदों के बारे में चर्चा की थी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैंने अंत में एक प्रश्न भी किया था और उसका उत्तर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा था। तो आज के कमेंट बॉक्स को देख करके मुझे ये लगा कि या तो शायद आपको संज्ञा टॉपिक शब्द समझ में नहीं आया हो या आप इतने रुचि नहीं ले रहे हो। तो विद्यार्थियों, मैंने बहुत बार कहा है और आज भी कहना चाहूंगा कि मेरे जो टॉपिक है उसको आप पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करें। मेरा प्रश्न था, आपकी संज्ञा क्या है। देखो विद्यार्थियों, अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझाना चाहूंगा कि संज्ञा, सबसे पहले मैंने कहा था, ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, इनको समझना है। जब समझोगे तभी आप कर पाओगे। देखो संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने लिखी थी, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उनके किसको? नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यानी संज्ञा का पर्यायवाची क्या हुआ? नाम। यानी किसी का अगर जो नाम है, विशेष नाम जो संसार में अपने आप में एक ही है, वो क्या कहलाती है? यानी संज्ञा हो गई। अब एक है वो व्यक्तिवाचक, और अगर उसका समूह या कोई जाति है तो वो जातिवाचक संज्ञा में। तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो मैंने क्या प्रश्न पूछा, आपकी संज्ञा क्या है? यानी आप संज्ञा को क्या मान लो, आपका नाम क्या है। तो जो आपका नाम है वही आपकी संज्ञा है। जैसे आप अपने आप में तो एक ही हो। जैसे कोई मेरा मित्र आ गया, जैसे राकेश, मैंने मेरे मित्र को बताया कि ये मेरा मित्र राकेश है। अगली बार जब भी वो सामने आएगा तो वो मान लेगा, हाँ ये राकेश मेरा मित्र है। तो जो उसका नाम है वही संज्ञा है। तो मेरे एक विद्यार्थी ने काफी हद तक नजदीक गया और उसने जवाब देने का प्रयास भी किया। तो सबसे पहले मैं जसराज गोदारा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दिया है। और उनका जवाब था व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक सही, लेकिन व्यक्तिवाचक में भी अगर मैंने पूछा आपकी संज्ञा क्या है, तो यहाँ हमारा उत्तर होगा जो भी आपका नाम है। जैसे जसराज ने जवाब दिया तो उसका उत्तर होगा जसराज। ये आपकी संज्ञा, यानी आप अपने नाम से, यानी नाम विशेष से जाने जा रहे हो। इसी प्रकार अगर भारत लिखता तो संज्ञा क्या होती? भारत, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मित्रों, ये तो था मेरे लास्ट प्रश्न का जवाब। अब हम चर्चा करेंगे कल एक संज्ञा का ही भाग, भाववाचक शेष रह गया था। उससे पहले मैंने एक संज्ञा व्यक्तिवाचक से, यानी आपको वाक्य में व्यक्तिवाचक शब्द दिए जाते हैं लेकिन वो होते जातिवाचक हैं। तो एक शब्द आज मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि जो जातिवाचक शब्द है वे भी कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा में पैर आ जाते हैं। जैसे गांधी जी, अहिंसा के पुजारी थे। अब मैंने अंडरलाइन कर लिया गांधी के नीचे। देखो गांधी एक जाति है। बहुत सारे लोग जात, अपने जाति के पीछे जैसे गांधी लगा दे। तो शब्द जैसे अगर आपको सीधा आप जाए कि गांधी, हाँ जातिवाचक है, आपने उत्तर दे दिया जातिवाचक। लेकिन नहीं, आप पूरे वाक्य को ढंग से पढ़ें कि यहाँ जो गांधी है वो किसी विशेष के लिए तो कहीं नहीं आ रहा है। अगर वो किसी एक विशेष के लिए आ रहा है तो वो कौन सी जाति हो जाए, संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो मित्रों यहाँ ध्यान दें, देखो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। जैसे ही वाक्य पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वे गांधी जी आते हैं जो कौन? राष्ट्र पिता के नाम से जाने जाते हैं। तो
तो देखो यहाँ गांधी जी जो है वो विशेष रूप से आ गया, इसलिए यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार देखो पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब मैंने अंडरलाइन कर लिया पंडित कहने से। देखो पंडित अपने आप में एक जाति है, वर्ग है, समुदाय, लेकिन ध्यान दें वाक्य में अगर प्रयोग में देखें तो पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ जो पंडित है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ भी संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे आपको ले चलता हूं भाववाचक संज्ञा। देखो कल मैंने दो अवधारणाओं के रूप में बताया था, एक मूर्त एक अमूर्त। तो भाववाचक संज्ञा को मैंने अमूर्त में रखा था। भाववाचक संज्ञा यानी किसी वस्तु स्थान उनके केवल भाव को प्रकट करते हैं, यानी जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। अब हम जो भाववाचक संज्ञा आज के अपने इस टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनाई जा सकती है या जो होती है उसके बारे में बताएंगे। तो ध्यान रखें भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से 5 प्रकार? पहला जातिवाचक संज्ञा से, यानी हम जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द है उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है वो पढ़ेंगे। दूसरा सर्वनाम से, क्रिया से, चौथा विशेषण से और 5वां अवयव से। यानी ये जो 5 प्रकार के शब्द हैं इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इनसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। और मैं जो यहाँ 3-4 शब्द लिखवा रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने 5 लिखवाए, तो आप भी अपनी नोटबुक में 5 शब्द लिखने का प्रयास करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों देखो जातिवाचक संज्ञा यानी कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे भाववाचक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 5 प्रकार के पढ़े, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अवयव से। अब देखो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, यानी इनमें क्या लगाया जा सकता है। यानी ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रत्यय लगाते ही अपने आप में वो भाववाचक का बोध करवाते हैं। जैसे जातिवाचक शब्द मैंने लिया शिशु। शिशु एक जाति है, समुदाय है। शिशु से अगर शब्द शैशव और शिशुता ये दोनों किस में आएंगे? भाववाचक में। इसी प्रकार मित्र से क्या बन गया? मित्रता, यानी ता प्रत्यय लगाया। इसी प्रकार गुरु जातिवाचक है, से क्या बनेगा? गौरव। बुढ़ा, बुढ़ापा, आपा प्रत्यय लगाने से। अब है सर्वनाम शब्द से, यानी सर्वनाम के जो शब्द हैं उनसे भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है। जैसे देखो सर्वनाम को तो आपको पता ही है, यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो मम से क्या बनेगा? या तो ममता या ममत्व। निज से निजत्व। इसी प्रकार आप से क्या बनेगा? आपा। एक से एकता। इसी प्रकार विशेषण के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं
कौन कौन सी बनेगी? तो देखो ऊंचा, ऊंचा से क्या बनेगा? ऊंचाई। चालाक, चालाक से चालाकी। मीठा, मीठा से मिठास। अब देखो क्रिया के कौन कौन से शब्द है? यहाँ जो क्रिया के शब्द है उनसे भाववाचक कैसे बनेगी? जैसे चुनना, तो क्या बनेगी? चुनवाई। अगर शब्द है सुनवाई तो कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। इसी प्रकार चलना, चलना से चाल। पूजना, पूजना से पूजा। इसी प्रकार गाना, गाना से क्या बनेगा? गान। और अवयव के शब्द, अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा जो बनेगी वे अवयव है, जैसे दूर, दूर से दूरी। समीप, समीप से क्या बनेगा? सामीप्य। इसी प्रकार ऊपर से, देखो मैं अवयव शब्द यहां लिख रहा हूं, जैसे ऊपर, ऊपर से क्या बनेगा? ऊपरी। तो ये जो मैंने तीन तीन चार चार उदाहरण दिए हैं, तो आप भी तीन तीन चार चार उदाहरण अपनी तरफ से जोड़ने का प्रयास करें और उनको बार बार देखें, समझें, अब याद होगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। अब मैं आज की क्लास का जो मेरा प्रश्न है वो आपको दे रहा हूं, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें अपने नाम के साथ। तो मित्रों, अगर आपने मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो पूरा देखें और मेरे चैनल को, RM एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, आज का मेरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा चाहिए। यहां मैं आपके सामने जो शब्द लिख रहा हूं उनमें से व्यक्तिवाचक का है तो आगे कोष्टक बना के उसके आगे व्यक्तिवाचक लिखें, जातिवाचक का है तो उसके आगे जातिवाचक शब्द लिखें और भाववाचक है तो उसके आगे भाववाचक संज्ञा लिखें। जैसे मेरा पहला है ईश्वर, कौन सी संज्ञा है यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। चांद, कौन सी है यहां लिखना है। आदमी, कौन सी संज्ञा है यहां पर लिखनी है। धिक्कार में कौन सी संज्ञा है वो यहां पर लिखनी है। तो मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।